वेलकम एवरीवन। रिवर सिस्टम का हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उसमें आज देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम से पहले हम लोग ने किया था इंडस रिवर सिस्टम, आज गंगा रिवर सिस्टम और कल हम लोग करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीनों करने के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया साइड का रिवर सिस्टम है या फिर नॉर्दर्न रिवर सिस्टम वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले गंगा रिवर का फॉर्मेशन। गंगा रिवर का फॉर्मेशन अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो हम लोग को सबको ही पता होगा कि अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है आपका गंगा रिवर। पर आज हम लोग और थोड़े डिटेल्स में देख लेंगे गंगा रिवर के बारे में जो एग्जाम्स में आता है। तो आप देख रहे हैं बद्रीनाथ से निकलता है आपका विश्व गंगा जो बद्रीनाथ से निकलता है, और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से स्टार्ट होता है आपका अलकनंदा। तो फिर विश्व गंगा और धौली गंगा के मिलने से बनता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जहाँ पर मंदाकिनी नदी से मिलती है उसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। और फिर आगे जाके अलकनंदा जहाँ पर पिंडार गंगा से मिलती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी आगे बढ़ के जहाँ पर मंदाकिनी रिवर से मिलती है, कि आप देख रहे हो मंदाकिनी रिवर से मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ के अलकनंदा जब फाइनली आपकी भागीरथी रिवर से मिलती है उससे कहते हैं हम लोग देवप्रयाग, और हम लोग को मिलती है माँ गंगा। तो फिर से इसको एक बार देख लेंगे। विश्व गंगा और धौली गंगा के मिलने से मिलता है हम लोग को अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलने से मिलते हैं आपके नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा नदी और पिंडार गंगा नदी आपके मिलते हैं कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आपके मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। और फाइनली जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं आपके देवप्रयाग में, हम लोग को यहाँ पर मिलता है माँ गंगा। तो थोड़ा एक बार स्लाइड में इसी चीज़ को एक बार फिर से देख लेंगे। धौली गंगा और विश्व गंगा मिलते हैं फॉर्म्स अलकनंदा, ये मिलते हैं आपके विष्णु प्रयाग में। फिर आपके अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है आपके नंद प्रयाग में। ये आपका अलकनंदा नदी जो मंदाकिनी रिवर से मिलती है आपके नंद प्रयाग में। अगर आगे बढ़े तो फिर अलकनंदा नदी जो पिंडार गंगा से मिलती है वो मिलती है आपके कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा नदी जो ये पिंडार नदी से मिलती है वो मिलती है आपके कर्ण प्रयाग में। और फिर मंदाकिनी रिवर जो मिलती है आपकी अलकनंदा से वो मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में। ये रहा मंदाकिनी रिवर जो मिलती है आपके अलकनंदा रिवर से वो मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में। फिर फाइनली जाके भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब मिलता है देवप्रयाग में तो मिलता है हम लोग को माँ गंगा। ये भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब मिलते हैं देवप्रयाग में मिलता है रिवर गंगा। यही याद रखिएगा कि गंगा रिवर आप देख रहे हैं जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिल रहे तो गंगा रिवर बन रहा है। अब याद रखिए जब गंगा रिवर फिर से दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है वेस्ट बंगाल में, तब भी एक हिस्से को कहा जाता है आपका भागीरथी और दूसरे हिस्से को कहा जाता है आपका हुगली रिवर। हम लोग इंडिया के मैप में इसको देख लेंगे अच्छे से। अगर डेल्टा बोल रहा हूँ, अगर प्लेन्स की बात की जाए तो फिर गंगा प्लेन इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन है। प्लेन्स में 4 प्लेन है इंडिया के पास टोटल। पहला है आपका राजस्थान प्लेन, फिर आपका पंजाब या फिर हरियाणा प्लेन, फिर आता है आपका गंगा प्लेन और लास्ट में आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इनमें से सबसे बड़ा है आपका गंगा प्लेन। गंगा प्लेन इतना बड़ा है कि उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अपर गंगा, फिर आता है आपका मिडिल गंगा, फिर आता है आपका लोअर गंगा। अपर गंगा की बात की जाए तो ये है उत्तराखंड, मिडिल गंगा की बात की जाए तो ये फिर उत्तर प्रदेश, लोअर गंगा है आपका बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो ये है गंगा के पार्ट्स, 3 पार्ट्स जो कि अलग अलग स्टेट में डिवाइड है। तो टोटल में कितने स्टेट हो गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल हो गए आपके 5 स्टेट्स जिसमें गंगा नदी है। अब गंगा नदी जैसे मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल में जब आता है तब 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। ये आपका चला गया हुगली नदी और एक हिस्सा जो अलग हो गया उसे कहा जाता है भागीरथी रिवर। और जब भागीरथी यहाँ पर अगर हुगली नदी की बात की जाए तो हुगली नदी जाके गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, और हुगली नदी से जाके मिलती है आपकी दामोदर।
दामोदर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले आपकी दामोदर नदी मिलती है हुगली नदी से और गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अब करते हैं भागीरथी की बात। भागीरथी की अगर बात की जाए तो फिर भागीरथी चला जाता है आपका बांग्लादेश में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश में चला जाता है। गंगा रिवर या फिर भागीरथी रिवर जब बांग्लादेश में चला जाता है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। और पद्मा रिवर जब आपके जमुना से मिलती है, ये वाला जमुना रिवर से मिलती है, जमुना रिवर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना रिवर बोला जाता है। तो जमुना रिवर से जब मिलती है तब वो फाइनली जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ और लास्ट में मिलती है आपकी बैरक रिवर से। ये आप देख पा रहे होंगे बैरक रिवर से, और फाइनली उसका नाम हो जाता है मेघना। यहाँ पर फाइनली उसका नाम हो जाता है मेघना। तो मैप में और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ये जो आप रिवर गंगा देख रहे हैं ये डिवाइड हो गया वेस्ट बंगाल में दो हिस्से में। एक चला गया आपका ये हुगली नदी से जाके मिलता है आपका दामोदर नदी, और दोनों मिलते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में। बाकी आ जाते हैं दूसरे वाले हिस्से में। दूसरे वाले हिस्से को कहा जाता है वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर जब बांग्लादेश में चला जाता है तो इसे कहा जाता है पद्मा रिवर जब जमुना से मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, वो जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो और एक रिवर से मिलती है जिसका नाम है आपका यहाँ बैरक रिवर से मिलने के बाद उसका नाम हो जाता है मेघना, और वो फाइनली गिरती है आपका बे ऑफ बंगाल में। ये जो आप पूरा हिस्सा देखते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और अगर हुगली नदी की बात की जाए तो उसके बगल में है आपका शहर कोलकाता। अब मैं बिना मैप के एक बार आपको लास्ट बार समझा देता हूँ ये चीज। ये आ गया आपका गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में आता है तो अब दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। एक है आपका रिवर भागीरथी और दूसरा है आपका रिवर हुगली जाके गिरता है आपका बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये मिलता है आपका दामोदर नदी से। अगर भागीरथी की बात की जाए तो फिर ये बांग्लादेश में जाता है जहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। अरुणाचल प्रदेश के साइड से जब बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आके मिलती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, JAMUNA जमुना। ये याद रखिएगा, यमुना आपके इंडिया में और जमुना है बांग्लादेश में, जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर के एक्सटेंशन को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना और पद्मा रिवर जब एक साथ मिलते हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये मिलती है बैरक नदी से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है आपका मेघना। बैरक नदी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले इसका नाम हो जाता है मेघना, और जब ये गिरता है तब ये बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। अगर आपको पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी इसका बांग्लादेश में नाम क्या होगा तो फिर आपका आंसर होगा जमुना। वो ब्रह्मपुत्र नदी ना दे के दिहांग नदी भी दे सकता है, दिहांग नदी भी सेम है, ब्रह्मपुत्र ही है, तो उसका भी आंसर होगा जमुना। और अगर आपको कहा जाए कि गंगा नदी का नाम क्या होता है, गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी ना दे के आपको भागीरथी नदी भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो भागीरथी नदी का भी एक्सटेंशन जो जाता है बांग्लादेश में उसका नाम होता है पद्मा किस नदी से ऐड होके बनाता है मेघना, तो फिर होगा आपका बैरक नदी से ऐड होके बनाता है आपका मेघना। और अगर बैरक नदी ना दिया रहा तो फिर आप जमुना में टिक करेंगे। अगर बैरक नदी नहीं था और अगर बैरक नदी रहेगा तो आप बैरक नदी में टिक करके आएंगे। अब गंगा के बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। अगर लेंथ की बात की जाए तो फिर द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2525 किलोमीटर। गंगा रिवर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। पर अगर ये पूछा जाए कौन सा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट है जो इंडिया में बहता है, तो फिर आपका आंसर होगा इंडस नदी। अब ये समझते हैं लेंथ ऑफ द गंगा अगर देखा जाए तो गंगा पूरे तरीके से इंडिया में और सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा बांग्लादेश में बहता है, पर इंडस का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो चाइना और पाकिस्तान में बहता है और उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बहता है इंडिया में। तभी अगर पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है तो फिर आपका आंसर होगा गंगा। और अगर पूछा जाए इंडिया में बहने वाला सबसे लंबा नदी कौन सा है तो फिर आपका आंसर होगा यहाँ पर यमुना। उसके बाद वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इसका अगर सोर्स कहा जाए तो फिर गंगोत्री ग्लेशियर। जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया, जितना भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स है वो सब आपके पेरेनियल रिवर्स है, पेरेनियल।
पेरिनियल रिवर मतलब यही होता है कि वो पूरे साल जलते रहती है वो रिवर्स। और वो पेरिनियल रिवर्स इसलिए हो पाती है क्योंकि उनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है और ग्लेशियर से पूरे साल पानी मिलते रहता है। और अगर गंगा रिवर की बात की जाए तो फिर ये फ्लोस इन 5 स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये याद रखने का आसान तरीका यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर प्लेन अब बात किया जाए तो फिर 3 हिस्से में डिवाइड होती है, अपर, मिडिल, लोअर। अपर का बात किया जाए तो फिर यू से आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड है। मिडिल की अगर बात की जाए तो फिर वो उत्तर प्रदेश है। और अगर आखिर में लास्ट पार्ट की बात की जाए तो फिर वो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर मैप पे भी आप देखेंगे तो फिर गंगा का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट पार्ट, ये जो रिवर का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है ये उत्तर प्रदेश में ही है। और अगर शॉर्टेस्ट की बात की जाए तो ये झारखंड में है। हरिद्वार के बाद ये प्लेन की तरफ आता है। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा आपको पता ही है कि सबसे बड़ा इंडिया का प्लेन गंगा ही बनाता है और हरिद्वार के बाद ये प्लेन की तरफ आता है और बांग्लादेश में भी ये प्लेन्स में रहता है। लास्ट में ये एंड होता है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो ये ना सिर्फ इंडिया में प्लेन में रहता है बल्कि बांग्लादेश में भी जाता है, वहाँ भी प्लेन में रहता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद देख लेंगे एक बार जो डिटेल्स में मैंने आपको इमेज में दिखाया वो राइटिंग में भी है। तो यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल में डिवाइड हो गया 2 हिस्से में, पहला है भागीरथी, दूसरा है हुगली। हुगली रिवर जाके गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो मिलती है रिवर दामोदर से। दामोदर से मिलने के बाद वो गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में और इंडिया का जो छोटा सा आपका सुंदरबन का डेल्टा है उसका फॉर्मेशन करती है। फिर अगर भागीरथी की बात की जाए, भागीरथी चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पर उसका नाम बदल जाता है पद्मा। वहाँ पर जाके वो ज्वाइन होती है रिवर जमुना से। रिवर जमुना क्या है? रिवर जमुना है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर आपको दे सकता है दिहांग रिवर, दोनों सेम है, दिहांग रिवर। और उसके बाद फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो जाके मिलती है रिवर बैडक से। रिवर बैडक से मिलने के बाद उसका नाम हो जाता है मेघना और वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा उसका फॉर्मेशन करता है। और अगर रिवर्स की बात की जाए, रिवर बनाता है सुंदरबन डेल्टा। अगर डेल्टा की बात की जाए तो डेल्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। अगर आपको याद होगा तो एक साल कुछ ही दिन पहले आपका अम्फान साइक्लोन आया था। अम्फान साइक्लोन जब आया था, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था उसका, पर आप जब देखेंगे कि वो डेल्टा से गुजरा था तो अम्फान साइक्लोन का जो पावर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था क्योंकि डेल्टा बहुत ज़्यादा साइक्लोन को कंट्रोल कर लिया था। और ऐसे भी अगर उसी की बात ना की जाए तो अगर सुनामी की बात की जाए या फिर दूसरे जो वाटर बॉन्ड एक्टिविटीज़ होती है, डिजास्टर होती है, उनमें भी सुंदरबन का बहुत एक बड़ा हाथ रहता है कंट्रोल करने में, क्योंकि डेल्टा से कोई भी जो डिजास्टर होती है वो कंट्रोल हो जाता है बहुत हद तक। इसलिए हम लोग का काम है कि इंडिया में जहाँ जहाँ डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा और बाकी जो भी डेल्टाज है इंडिया में, वो सब को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो सब हम लोग को नेचुरल डिजास्टर रोकता है। फिर आता है आपका ट्रिब्यूटरीज जैसा हर एक रिवर का होता है। एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो है जो लेफ्ट से मेन रिवर में आके जुड़ती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो है जो राइट हैंड साइड से आके मेन रिवर जो सिस्टम होती है उससे जुड़ती है। यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा से जुड़ती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी जाके गंगा रिवर से जुड़ती है। तो पहला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देख लेंगे। पहला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना जाके जुड़ती है आपकी प्रयागराज में जाके गंगा रिवर से जुड़ती है और यमुना है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। और अगर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया कहा जाए तो भी होगा आपका यमुना। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पहला है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा तो फिर होगा यमुना, और अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया तो भी आपका आंसर होगा यमुना रिवर। फिर देखेंगे दूसरा आपका है चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा, केन, सोन और टंस।
तो यमुना रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। यमुना रिवर की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये है 1385 किलोमीटर। ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का, और इसका ओरिजिन अगर बात किया जाए तो फिर ये है यमुनोत्री में। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना रिवर, और बाद में जाके आपका जो जॉइन होती है उस पॉइंट को कहा जाता है प्रयागराज। ये मीट करती है जहाँ पर पॉइंट पे, उससे कहा जाता है प्रयागराज। अब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, राइट में जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी की वो है रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले में करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया उनको बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।